नमस्कार किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ खेतों में धान की फसल खूब बढ़िया होती है। पौधे हरे भरे, कल्ले ज़्यादा और दाने भरे हुए। वहीं पास के कुछ दूसरे खेत में पौधे पीले, ठिनगे और कमज़ोर रहते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका बड़ा कारण है जिंक। आज हम इसी छोटे से लेकिन बहुत ज़रूरी पोषक तत्व के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जिंक का महत्व। किसान भाई, जैसे इंसान के शरीर को विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं, वैसे ही पौधों को भी चाहिए जिंक। पौधों के लिए वैसा ही है जैसे इंसान के लिए आयरन या कैल्शियम। जिंक पौधों में कार्बोहाइड्रेट को बदलने का काम करता है ताकि पौधों को ऊर्जा मिल सके। यह शुगर के उपयोग को नियंत्रित करता है, जिससे पौधा संतुलित रूप से बढ़ता है। यह पौधे के एंजाइम को सक्रिय करने के लिए चाबी का काम करता है। धान की फसल हर 1 टन अनाज के साथ लगभग 40 से 50 ग्राम जिंक खींच लेती है। यानी अगर खेत में जिंक की कमी है तो उत्पादन अपने आप घट जाएगा। जिंक की कमी कहाँ और क्यों होती है? जिंक की कमी सबसे ज़्यादा उन मिट्टियों में होती है जो न्यूट्रल से अल्कलाइन होती हैं, खासकर चूना युक्त मिट्टी, कैल्केरियस सॉइल। ऊंची जमीन, अपलैंड सॉइल में जिंक की उपलब्धता ज़्यादा रहती है, लेकिन जब खेत डूबा हुआ हो यानी सबमर्ज सॉइल होती है तो जिंक पौधे तक कम पहुंच पाता है। यानी ज़्यादा पानी वाले धान की खेती में यह समस्या और भी बढ़ जाती है। जिंक की कमी के लक्षण। अब सवाल है, किसान भाई कैसे पहचाने कि पौधों को जिंक की ज़रूरत है? इसके कुछ आसान संकेत हैं। पौधे की ऊपरी पत्तियों पर धूल जैसे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। पौधे ठिनगे हो जाते हैं, यानी उनका बढ़ना रुक जाता है। कल्ले कम निकलते हैं और बाली में दाने बांझ हो जाते हैं। पत्तियों के आधार पर रंग पीला पड़ जाता है और नीचे भूरे धब्बे या धारियां बन जाती हैं। अगर ये लक्षण दिख जाएं तो समझ लीजिए कि आपके खेत में जिंक की ज़रूरत है। जिंक की कमी दूर करने के उपाय। अब जानते हैं कि इस कमी को कैसे दूर किया जाए। इसके कई आसान और कारगर तरीके हैं। मिट्टी में जिंक मिलाना। नर्सरी की मिट्टी में जिंक सल्फेट ZnSO4 डालें। रोपाई से पहले 50 किलोग्राम बालू में 25 किलो जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर मिलाकर खेत में डालें। सामान्य खेतों में 5 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर पर्याप्त है। बीज या पौधों का उपचार। बीज या पौधों को रोपाई से पहले 2 से 4% जिंक ऑक्साइड घोल में डुबोएं। अगर खेत में ग्रीन मैन्योर 6.25 टन पर हेक्टेयर या गोबर की खाद डाली गई है तो केवल 12.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर काफ़ी है। पत्तियों पर छिड़काव सबसे असरदार तरीका है। 0.5 से 1.5% जिंक सल्फेट का घोल बनाकर टिलरिंग अवस्था 25 से 30 दिन बाद से छिड़कें। हर 10 से 14 दिन पर 2 से 3 बार दोहराएं। पत्तियों पर छिड़काव के लिए जिंक चिलेट, जिंक EDTA भी बहुत अच्छा है। मतलब पौधे को जिंक उसी तरह दीजिए जैसे बच्चे को सही समय पर पौष्टिक खाना देते हैं। जिंक के स्रोत। धान की खेती में जिंक कई रूपों में उपलब्ध है। जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, जिंक चिलेट, जिंक ऑक्साइड। इसमें से जिंक सल्फेट और जिंक चिलेट सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ध्यान रखिए, जिंक की ज़्यादा मात्रा भी नुकसान कर सकती है। इससे पौधों में लोहा यानी आयरन की कमी हो जाती है। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जिससे हम आयरन क्लोरोसिस कहते हैं। इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा में ही जिंक का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, अब आप जान गए हैं कि जिंक पौधों के लिए कितना ज़रूरी है। अगर सही समय पर सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे तो पौधे हरे भरे रहेंगे, पैदावार बढ़ेगी, दानों की गुणवत्ता और पोषण दोनों सुधरेंगे। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और खेती की ऐसी ही जानकारी